भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। यहाँ हर चुनाव एक महासंग्राम की तरह होता है। नेता, पार्टियां और जनता हर कोई इस संग्राम में अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन इस खेल के कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर राजनीति की दिशा और दशा बदल देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के प्रशांत किशोर ने भारत की चुनावी रणनीतियों को नई परिभाषा दी। वे एक ऐसा नाम बन गए जिसे हर राजनीतिक दल अपने चुनावी जीत की कुंजी मानने लगा। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। आइए जानते हैं प्रशांत किशोर की कहानी। कैसे एक साधारण बिहारी युवक भारत की राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक बन गया। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुआ। उनका बचपन एक साधारण भारतीय परिवार में बीता, जहां शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना जाता था। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और इस सफर ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर संयुक्त राष्ट्र यूएन से जुड़ गए, जहां वे स्वास्थ्य नीति और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों में लगे रहे। लेकिन शायद उनकी असली मंजिल कुछ और थी। कई वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने के बाद प्रशांत किशोर का मन भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की ओर आकर्षित हुआ। वे मानते थे कि चुनावी रणनीति को अधिक वैज्ञानिक और डेटा ड्रिवन बनाया जा सकता है। यही सोच उन्हें राजनीति की दुनिया में ले आई। प्रशांत किशोर ने राजनीति में अपनी पहली बड़ी एंट्री 2011 में की, जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक विशेष चुनावी रणनीति तैयार की। उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस (CAG) नाम की संस्था बनाई, जिसने नरेंद्र मोदी के लिए एक हाईटेक डेटाबेस्ड कैंपेन डिजाइन किया। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनावों में मोदी की शानदार जीत के पीछे प्रशांत किशोर की रणनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 के आम चुनावों में भी प्रशांत किशोर का प्रभाव देखा गया। अब की बार मोदी सरकार जैसा नारा और डिजिटल कैंपेनिंग का जो नया दौर आया, उसमें प्रशांत किशोर का बड़ा योगदान था। नरेंद्र मोदी और भाजपा को इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली और प्रशांत किशोर का नाम राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा। 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद प्रशांत किशोर भाजपा के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग राह चुनी। 2015 में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन के लिए काम किया। यह एक कठिन चुनौती थी, क्योंकि भाजपा अपनी 2014 की लहर पर सवार थी, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीति ने बाजी पलट दी। बिहार चुनाव में महागठबंधन को 178 सीटें मिलीं और भाजपा केवल 53 सीटों पर सिमट गई। इस जीत के साथ प्रशांत किशोर ने यह साबित कर दिया कि वे किसी एक पार्टी के नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड हैं। बिहार की सफलता के बाद प्रशांत किशोर ने कई और राज्यों में अपनी रणनीति का लोहा मनवाया। 2017 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम किया और कांग्रेस को शानदार जीत दिलाई। 2019 में आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी के लिए रणनीति बनाई और उन्हें सत्ता तक पहुंचाया। 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए खेला होबे जैसी रणनीतियां बनाईं, जिसने भाजपा को सत्ता से दूर रखा। इन जीतों ने प्रशांत किशोर को भारत का सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार बना दिया। अब हर राजनीतिक दल चाहता था कि प्रशांत किशोर उनके लिए काम करें, लेकिन हर सफर में उतार चढ़ाव आते हैं। प्रशांत किशोर को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। 2017 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए उनकी रणनीति विफल रही। 2022 में कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत असफल हो गई और वे पार्टी से जुड़ने से इनकार कर बैठे। कई बार उन पर डील मेकिंग के आरोप भी लगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने हमेशा खुद को एक पेशेवर रणनीतिकार बताया। 2022 में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा फैसला लिया। अब वे केवल रणनीतिकार नहीं रहना चाहते थे, बल्कि खुद राजनीति में उतरना चाहते थे। उन्होंने बिहार में जन सुराज नाम से एक अभियान शुरू किया। उनका मकसद था बिहार में राजनीति की दिशा बदलना और जनता को एक नई राजनीतिक सोच देना। उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों से संवाद किया और यह समझने की कोशिश की कि बिहार की राजनीति में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। क्या प्रशांत किशोर राजनीति में सफल होंगे? क्या वे बिहार में अपनी पार्टी बना पाएंगे? यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है, वे भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा बने रहे।
प्रशांत किशोर केवल एक चुनावी रणनीतिकार नहीं हैं, वे भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं। उन्होंने दिखाया कि राजनीति केवल भाषणों और रैलियों का खेल नहीं, बल्कि आंकड़ों और रणनीतियों का विज्ञान है। वे किसी भी पार्टी के लिए किंग मेकर साबित हो सकते हैं, लेकिन क्या वे खुद कभी किंग बनेंगे, यह देखने वाली बात होगी। ये थी कहानी प्रशांत किशोर की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने भारतीय राजनीति की बिसात पर अपनी अलग ही चालें चलीं।